Good morning, students. Today we will do the exercises of lesson flying together. ठीक है, आज हम flying together के exercises करेंगे. फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू एंड फॉल्स. नंबर 1, द ट्री वाज द हाउस ऑफ फ्लॉक ऑफ पैरट्स. ट्री जो था वो बहुत सारे तोते, जो पैरट्स माने तोता, तोतों का घर था. ट्रू के फॉल्स? फॉल्स. नंबर 2, द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड. बूढ़ा बुद्धिमान व्यक्ति जो पक्षी था वो चाहता था कि क्रीपर को, लता को, बेल को नष्ट कर देना चाहिए. ट्रू के फॉल्स? ट्रू. नंबर 3, द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ लैडर. हंटर मैंने शिकारी, क्लाइंब मैंने चढ़ना, हेल्प ऑफ लैडर, हेल्प मतलब लैडर मैंने सीढ़ी, सीढ़ी की सहायता से. शिकारी जो है वो सीढ़ी की सहायता से पेड़ पर चढ़ा. ट्रू के फॉल्स? फॉल्स. नंबर 4, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड बिगैन टू वीप. जब वो सभी पक्षी, मूर्ख पक्षी उसमें शिकारी के जाल में फंस गए तो वो रोने लगे. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. नंबर 5, द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप. बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने उनको बचाने में मदद की. ट्रू के फॉल्स? ट्रू. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइजेस. ये अनसीन पैसेज है एक, ठीक है, अपठित जो गद्यांश होता है वो है. बाहर से ये पैराग्राफ है, इसको पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद नीचे इसके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को आंसर लिखना है इसमें से. ठीक है. तो इसका नाम है, पैराग्राफ का जो हेडिंग है, द एंट एंड द डव. चींटी और डव जो फाख्ता है. ऑन हिज वे होम एन एंट सा ए स्पार्कलिंग फाउंटेन. He crawled on to its wall to take a closer look. On his way home, घर रास्ते पे जाते हुए, an ant saw a sparkling fountain. एक ant ने एक फाउंटेन, फुहारा देखा. He crawled on its wall, वो उसकी दीवार पर चलने लगी. Crawl मैंने रेंगना. To take a closer look, उसको समीप से देखने के लिए. ठीक है. Suddenly he slipped and fell into the water. अचानक वो फिसल गई और पानी में गिर गई. He gurgled and panicked and waved his leg in the air. वो गरगल्ड, उस मुंह में पानी आ गया और वो पैनिक, डर गई. and waved his leg in the air, और अपनी हवा में टांगे चलाने लगी. अपने पैर जो है, लेग्स जो है हवा में चलाने लगी. Help, I can't swim. मदद करो, चिल्लाने लगी, मदद करो. I can't swim, मैं नहीं तैर सकती. He cried, जोर से चिल्लाने लगी. Luckily, just at that moment, a friendly dove flew by. सौभाग्य से उसी क्षण, मोमेंट माने उसी क्षण, उसी पल, एक डव फ्लू बाय, एक उसकी दोस्त जो डव थी, ठीक है, जो फाख्ता थी, वो वहां से जा रही थी उड़ते हुए. शी सॉ दैट द टाइनी एंट वाज ड्रॉनिंग एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री. उसने देखा कि वो जो उसकी दोस्त चींटी जो दोस्त है वो डूबने लग रही है. वो क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री, वो जल्दी से उड़कर एक नजदीक के पेड़ पर गई. शी पुल्ड ऑफ अ लीफ एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट. उसने एक पत्ता तोड़ा और वो एंट के आगे डाल दिया. हेयर यू आर, शी कूड एंड फ्लू अवे. हेयर यू आर, शी कूड, वो जोर से वो बोलने लगी, चिल्लाने लगी और उड़कर चली गई. हेयर यू आर, अच्छा आप हैं, वो बोली. तो ये कहानी है. ठीक है, ये कहानी है, एक पैराग्राफ है. ठीक है, तो छोटी सी शॉर्ट स्टोरी. उसके बाद ये क्वेश्चंस हैं इसके नीचे, तो क्वेश्चंस को आपको लिखना है. ये क्वेश्चन, इसका आंसर, व्हाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट. आप क्यों सोचते हैं कि डव ने एंट की, चींटी की मदद की. आंसर क्या बनेगा? क्योंकि वो काइंड हार्टेड थी, वो दयालु थी. द डव हेल्प द एंट बिकॉज शी वॉज काइंड हार्टेड. नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू थिंक द एंट फेल्ट ऑन फाइंडिंग द लीफ. पत्ता मिलने पर या पत्ता उसको पाने पर एंट को कैसा महसूस हुआ, क्या सोचा उसने. द एंट फेल्ट, आंसर, द एंट फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन फाइंडिंग द लीफ. पत्ता मिलने पर उसको बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई, और कि अब उसकी जान बच जाएगी. नंबर 3, हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट. क्या, डिड एनीवन हेल्प यू, क्या आपको भी कभी एंट की तरह, उस चींटी की भांति कभी कोई ट्रबल, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई कष्ट हुआ है. डिड एनीवन हेल्प यू, क्या किसी ने आपकी मदद की थी. आंसर, यस, व्हेन आई वाज चाइल्ड, हाँ जब मैं बच्चा था. आई फेल डाउन इन
द अंडर कंस्ट्रक्शन वेल। जब मैं बच्चा था तो मैं एक कुएं में गिर गया था, यस सम लेबरर्स हेल्प्ड एंड सेव्ड मी। कुछ लेबरर्स ने मेरी मदद की और मुझे बचाया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वर्क इन पेयर्स। ठीक है, यहाँ आपको आंसर दिया है और उसका आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, जो क्वेश्चनिंग वर्ड्स है। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई। वन इज डन फॉर यू। अनु, आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अनु बोलती है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैं शाम को टीवी देखती हूँ। अमित, व्हेन डू यू वॉच टीवी। क्वेश्चन क्या बनेगा, आप टीवी कब देखते हैं। अनु, आई प्ले गेम्स। उसने बोला कि मैं गेम्स खेलती हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा, अमित, व्हाट डू यू प्ले। अनु, आई कलेक्ट स्टैम्प्स। मैं स्टैम्प्स इकट्ठी करता हूँ। क्वेश्चन, आप क्या इकट्ठा करते हैं, व्हाट डू यू कलेक्ट। अनु, आई प्ले इन द ग्राउंड, वेयर डू यू प्ले। अनु, ऑन संडे आई गो शॉपिंग, आई गो फॉर शॉपिंग। अमित, व्हाट डिड यू परचेज। Number 2, answer these questions about yourself. Explain yourself. What is your name? Write your name here. What language do you speak? English, Hindi. किसी को कुछ और आता है तो लिख सकता है आगे। Number 3, how old are you? I'm 9 years old. Number 4, which is your favorite food? My favorite food is idli and dosa. Number 5, where did you go yesterday? Delhi. Number 6, which country do you belong to? India. Number 7, when do you go to sleep? 10 p.m. Why do you drink milk? To get energy. Let us write. The words in the clouds describe something or someone in the story. Name them in blank provided. Make sentences of your own with words given in the clouds. ये clouds में जो words लिखे हैं उनको देख के आपको वाक्य निर्माण करना है, एक सेंटेंस फॉर्मेशन करनी है अपने वर्ड्स में। वाइज का मतलब बुद्धिमान। माय फादर इज अ वाइज मैन। केयरलेस, द केयरलेस गर्ल लॉस्ट हर वॉच। थिंक, थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मोटा और मजबूत। द रोप इन माई हाउस इज वेरी थिक एंड स्ट्रॉन्ग, मेरे घर में जो रस्सी है वो बड़ी मोटी है और मजबूत है। फुलिश, ही इज अ फुलिश बॉय, मूर्ख बॉय है। टॉल, द प्लांट बिहाइंड माई हाउस इज टॉल। ठीक है, सिंपल फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन। नंबर 2, here are some answers about the given picture. ये पिक्चर है एंट का। इस एंट के पिक्चर के लिए कुछ आंसर्स दिए गए हैं, आपको इनका क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन फ्रेम करना है। उल्टा है, आंसर दिया है, क्वेश्चन बनाना है। नंबर 1, द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। आंसर, क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट। व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट, द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक। आंसर 2, इट लिव्स ऑन लैंड। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनेगा, वेयर डज इट लिव, कहाँ रहती। इट लिव्स ऑन लैंड। आंसर नंबर 3, इट हैज 2 लॉन्ग एंटीने। उसके 2 लॉन्ग एंटीने होते हैं। हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव, उसके कितने एंटीनास होते हैं। इट हैज 2 लॉन्ग एंटीनास। इट क्रॉल्स, नंबर 4, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर चलती है या रेंगती है। नंबर 4, क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पर कैसे चलती है। हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड। 5th आंसर, इट ईट्स शुगर। व्हाट डज इट ईट, क्वेश्चन, व्हाट डज इट ईट, क्या खाती। Question number 3, fill in the blanks with prepositions such as to, at, of, on, into, with, one has been done for you. ये prepositions जो ये दी गई हैं, इनका प्रयोग करते हुए आपको sentences को, fill in the blanks को complete करना है। Number 1, this tree was the home के साथ preposition क्या आती है, of, home of a flock of wild geese, वो जंगली बतखों का घर था, home of। Number 2, he noticed the creeper at the foot of the tree, at the foot,
ठीक है, एट द फुट ऑफ द ट्री, पेड़ की जड़ों में। नंबर 3, इट वुड बी पीटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, पीटी टू, पीटी के साथ टू, एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड, एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो ट्री में आए, दे वर ट्रैप्ड। द बॉय रैन विद द डॉग, द बॉय रैन विद द डॉग, द फ्रॉग्स जंप्ड into the well, the girl was thrilled to see her new bicycle, लड़की जो है अपनी नई साइकिल को देखकर बड़ी खुश हुई। the birds were caught in the net, the children walked across the bridge, okay, complete the paragraph with suitable words from the box, ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनका यूज करके आपको fill in the blanks को पूरा करना है। One day as I was walking dash along the bank of the river, I saw my friend running across the field. He was calling my name and waving to me. I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into that house? Janak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. Fill in the blanks, ये सब हुआ, इन वर्ड्स को यूज करके करना है। Question number 5, fill in the blanks given below with question words पे W जो है, W, where, who, can, what, सबको यूज करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नंबर 1, वेयर डू यू प्ले, डैश डू यू गेट अप, अब आप कब उठते हैं तो क्या आएगा, व्हेन, डैश डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, कब क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, डैश डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल, कैसे जाते हैं स्कूल, हाउ, व्हाट डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स और गेम्स, आर्ट और म्यूजिक, आपको क्या पसंद है स्कूल में, गेम्स है, आर्ट है या म्यूजिक है। डैश इज योर बर्थडे, व्हेन इज योर बर्थडे, डैश डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे, आपको अपने जन्मदिन के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज reference to context. Well, there is no hurry, the creeper is very small, it would be pity to destroy it now. So this is where the wild geese live. अच्छा, यहाँ वो गीज रहती हैं, ठीक है। किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा, हिंदी में आता है, सेम इज इन इंग्लिश। तो हु सेड दिस, किसने कहा ये, किसने ये कहा, द गीज, कि अभी वो छोटा है और उसको नहीं मारना है, नहीं काटना है, नहीं नष्ट करना है, ये किसने कहा, हंटर ने कहा। टू हुम वाज इट सेड, किसको कहा गया था ये, टू द ओल्ड बर्ड, ओल्ड बर्ड को कहा था उन सब गीज ने, यंग गीज ने। ये सो दिस इज वेयर द विल्ड गीज लिव, अच्छे यहाँ रहती हैं ये गीज। हंटर ने किसको कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहा था। व्हेन इट वाज सेड, कब कहा था, व्हेन इट वाज सेड ये। वेल देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है, इसको अभी छोटा है क्रीपर, बाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे। व्हेन इट वाज सेड, कब कहा गया, व्हेन ओल्ड बर्ड टोल्ड देम दैट ए हंटर कुड क्लाइम अप एंड किल देम। Okay, now all of you please complete your exercises in your books. Okay, thank you.